बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन. May peace, blessings and mercy of Almighty Allah be on all of you, and we are back with another interesting episode of the Teen Show. In fact, it's a very important episode और one of the मैं कहूँगा कि प्रीमियर माशाल्लाह हमारी एपिसोड, because with me are very special guest. हमारे जो पहले गेस्ट हैं माशाल्लाह वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, एंड माशाल्लाह ही इज़ फेमस अमंग्स यूथ बिकॉज ऑफ हिज अर्ली मैरिज अल्हम्दुलिल्लाह. और इनफैक्ट मैं आज एक स्कूल में गया लेक्चर देने, तो मैंने वहाँ पे बताया माशाल्लाह कि शाम को मेरा पॉडकास्ट है, टीन शो मैं करूँगा असद के साथ. तो फ़ौरन से उन्होंने कहा अच्छा वो भाई जिनकी अर्ली मैरिज हुई थी. तो माशाल्लाह ये इस वक्त तमाम जो करोड़ों नौजवान शादी करना चाहते हैं उनकी नज़रें इन पे हैं इंशाल्लाह. और माशाल्लाह फेयर इनफ हम इनसे पूछेंगे भी कि व्हाट हैज़ बीन हिज जर्नी. और इंशाल्लाह द सेकंड गेस्ट विद मी ISL की शान, ISL की जान सईद मुख्तार. माशाल्लाह ही इज़ बीन माय स्टूडेंट और ही हैज़ बीन ऑन टीन शो. आपने देखा होगा एपिसोड्स में. A लेवल्स कर रहे हैं, सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं माशाल्लाह. पेपर्स हैं, इनके लिए दुआ करें. काफ़ी मुश्किल सब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, बहुत मुश्किल ये सब्जेक्ट्स हैं. सो प्रे फॉर हिम. और विद मी करोड़ों दिलों की जान, आज मैं एक और मूड में मुगीरा लुकमान माशाल्लाह, एंड यूथ क्लब की शान, यूथ क्लब की याद. तो इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करने वाले हैं बड़े ज़बरदस्त क्रंची टॉपिक्स को कि अर्ली मैरिज यूथ जो है अगर करना चाहती है तो क्या चैलेंजेस हैं और कैसे करें और उसके फ़ायदे क्या हैं. दैन इंशाल्लाह यूथ अगर एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, इज़ इट पॉसिबल कि एट अ वेरी यंग एज यूथ खुद से जो है इंडिपेंडेंट हो जाएं, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं. और इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू डिस्कस के एज ऑफ इन्फ्लुएंसर्स है, इसमें व्लॉग बनाना या किस तरह का बनाना चाहिए, कंटेंट कैसा होना चाहिए. और असद ने माशाल्लाह एक डिसीजन भी लिया. आप सबको पता है कि ही डिसाइडेड कि इंशाल्लाह फैमिली को मैं नहीं दिखाऊंगा, अल्लाह इनको इस्तकामत भी दे. तो असद से ही मैं शुरू करूँगा. सबसे पहले असद, वेलकम टू टीन शो एंड वेलकम टू यूथ क्लब. आप खैरियत से हैं? ऑल गुड माशाल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह ठीक. अली भाई आप कैसे हैं? थैंक यू सो मच बुलाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. माशाल्लाह माशाल्लाह. मे अल्लाह गिव यू इस्तिकामा. हम दुआ गो हैं आपके लिए माशाल्लाह. सबसे पहले चूँकि मैंने कहा कि काफ़ी नौजवानों की आपसे उम्मीदें हैं जी कि आप इंशाल्लाह आज उनके पेरेंट्स देखेंगे ये टीन शो और आपसे इंस्पायर होकर उनका भी रिश्ता ढूंढेंगे इंशाल्लाह. तो इस हवाले से सबसे पहले तो ये बताएं कि माशाल्लाह बहुत आपको पॉजिटिव फीडबैक भी आती होगी. जी अल्हम्दुलिल्लाह. और मैं मुझे भी जो याद है ना, जब आपकी ये खबर आई थी तो ज़्यादातर लोगों ने अप्रिशिएट ही किया था. अल्हम्दुलिल्लाह खुश थे ज़्यादातर लोग. तो आप पहले तो बताएं अज़कार करते हैं ना आप माशाल्लाह, क्योंकि यू आर अ पब्लिक फिगर, तो ये बड़े ज़रूरी है. मैं आपको बता रहा हूँ ईवल आई के हवाले से अज़कार अपने पूरे किया करें इंशाल्लाह, क्योंकि आप पे लोगों की नज़रें, और अच्छी बात है लोग आपके लिए दुआ करते हैं, हम भी आपके लिए दुआ करते हैं इंशाल्लाह. सो हमें अगर आप एक सफ़र अपने उस पर लेकर जाएँ कि हाउ हैज़ इट बीन, और ये कैसे हुई इतनी अर्ली एज में, आपने डिसीजन कैसे लिया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. थैंक यू सो मच अली भाई. बाकी बात ये है कि स्टार्ट लाइफ का जो है ना, मुझे शादी से पहले की मैं आपको बात बता रहा हूँ, मुझे जो है ना लाइफ की समझ नहीं आ रही थी टू बी ऑनेस्ट. ठीक है, शादी से पहले मैं जो है ना काफ़ी सोचता था कि मैं लाइफ के बारे में किस तरफ जा रहा हूँ. ठीक है, इंडिपेंडेंट रहना शौक था, पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा था टू बी ऑनेस्ट, सही बात बोलूँगा. ठीक है, बिल्कुल भी दिल नहीं था पढ़ाई में. ठीक है, तो मुझे लाइफ की समझ नहीं आ रही थी. तो मैं एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा था, बेसिकली ऑल लेवल्स की अपनी तैयारी कर रहा था मैं. ठीक है, तो मस्कत में था, मैं ओमान में पढ़ता हूँ अभी. पाकिस्तान जस्ट 5 साल हुए मुझे शिफ्ट हुए हुए. तो मैं ओमान में था, एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा था. मेरे पेरेंट्स इधर थे पाकिस्तान में, कज़न की शादी थी, उधर आए हुए थे. तो अब्बू की ऐसे ही जो है ना मुझे कॉल आई कि ऐसे अब्बू मेरे साथ मजाक बहुत करते थे ना कि शादी तेरी जल्दी करवा देनी है ये. अब्बू को बड़ा शौक था, एक ही एक बेटा है, तो जल्दी जो है ना इसकी शादी करवा देनी है. तो अब्बू मजाक कर रहे थे ऐसे ही ये वो. तो मैंने बोला अच्छा, तो मुझे पसंद भी थी लड़की जो मेरी भी वाइफ है. ठीक है, तो मैंने बोला ठीक है, अगर जल्दी है आपको तो ठीक है, ये फलानी लड़की है तो जाके बात कर लें घर पे. आपको जल्दी है तो मुझे भी जल्दी है. ठीक है, पढ़ाई वगैरह पे छोड़ दे तो यही सही. तो मजाक थे तो सीरियस ही हो गया. अब्बू अम्मी हंसने लग गए. अम्मी बोलने लगी देखा मैनू पता सी है मैं तो आखिया सी मैनू पता सी ऐसा कुछ है. तो अब्बू भी हंसने लगे. वो बोलते कोई मसला नहीं. अब्बू ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया. अब्बू ने बोला बस ठीक है तू सब्र कर. अब्बू ने कॉल काटी, अगले दिन मुझे खबर आ रही है कि अब्बू उनके घर पहुंच गए. अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह. अब्बू उनके घर पहुंच गए जी. अब्बू उनके घर पहुंच गए तो मुझे मेरे वाइफ का मैसेज आया, ये क्या हो रहा है, इतनी जल्दी जल्दी कैसे हो रहा है सब. मैंने बोला हो रहा है, होने दो, क्योंकि बेसिकली मुझे जो है ना समझ नहीं आ रही थी लाइफ की. मैं जो है ना पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा था और बाहर मैं घूम फिरता था, जो एज होती है हर
टीनेजर की, ठीक है। तो और छोटे मोटे काम भी करता था मैं, अल्हम्दुलिल्लाह इंडिपेंडेंट लेने का शौक था शुरू से। तो बैकग्राउंड मेरा अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह से। अब्बू की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि अब्बू ने पैसों का ये वो कुछ भी नहीं, मगर शुरू से था कि अपना आप कुछ करूं। सही। तो काम वगैरह भी करता था छोटे मोटे, तो यही सोचता था कि नहीं यार असद ये नहीं करना तूने, ये क्या कर रहा है तू, ठीक है। और पढ़ाई पे भी नहीं दिल लगता था, तो इसलिए फिर मैंने शादी का फैसला लिया। मतलब फोकस्ड हूँगा, सर पे जिम्मेदारी आएगी तो फिर जो है ना ट्रैक पे जाऊँगा। वेरी नाइस। तो यू वर 18 एट दैट टाइम? 18 यस। मुहिरा, कितनी अप्रिशिएबल बात है मतलब फॉर ऑल द टीन्स के देखें इन्होंने खुल के बताया कि आई लाइक समवन और शुरू से यही नियत थी कि शादी करनी है। इट्स वेरी अप्रिशिएबल एक्चुअली, क्योंकि इस्लाम इजाज़त देता है कि आप पसंद कर सकते हो। ऑब्वियसली उसकी कुछ गाइडलाइंस हैं कि आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना कि देयर इज़ नथिंग बेटर फॉर टू पीपल इन लव दैन मैरिज। बट थोड़ा सा मैं चाहूँगा आप ये इस पर हम हाईलाइट करें कि यंग एज में लव को आइडेंटिफाई करना वो भी एक चैलेंज है, मतलब एट अ वेरी यंग एज। इनका तो माशाल्लाह ये ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लिखा भी हुआ था, और ये कि इनके फादर ने बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है इन्हें सपोर्ट किया। तो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ हम टीन्स को गाइडलाइन भी इस पे दें कि इफ़ यू लाइक समवन तो उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए और उसके स्टेप्स क्या होने चाहिए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? अच्छा, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि आपकी वाइफ की एज कितनी थी जब आपने जो है खुद आप 18 के थे? 1 साल का फ़र्क है हमें। 1 साल का जी, फ़र्क है। 1 साल का फ़र्क है ठीक है। और माशाल्लाह आपकी शादी वहीं पे हुई थी ओमान? नहीं, पाकिस्तान में थी। अच्छा, आप मेरी लोग वाइफ पाकिस्तान की थी। अच्छा, ठीक है जी। माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अली भाई, मैं बहुत इंस्पिरेशन आपके लिए असद, माशाल्लाह अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आमीन। और मेरे लिए सबसे बड़ी बात जो मैं समझता हूँ, जब भी कोई ऐसी अच्छी स्टोरी, जब इस्लाम पे कोई बंदा अमल करे और एक सक्सेस मिले, तो यकीन करें इस्लाम को भी मुसलमानों को एक स्ट्रेंथ मिलती है उससे। जी बिल्कुल। यू बिकम अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस फॉर अदर इंडिविजुअल्स एज वेल। तो माशाल्लाह आपकी मिसाल हम दूसरों को देते हैं। माशाल्लाह, बहुत बहुत और शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए जो समझते हैं, जैसे अली भाई ने कहा कि ऑब्वियसली सबसे बड़ा जो एक एंजाइटी होती है पेरेंट्स को, ये होती है कि बच्चा ज़िम्मेदार नहीं है, इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल, तो शायद निभा नहीं पाएगा। बिल्कुल। और ख़ास तौर पे आई कैन अंडरस्टैंड कि आपके पेरेंट्स की तरफ से कि जब वो देख रहे हैं कि आप खुद बता रहे हैं कि मुझे लाइफ की समझ नहीं आ रही, पढ़ाई में जी, दिल नहीं लग बिल्कुल। रहा, पेरेंट्स सोचते होंगे कि यार पता नहीं संजीदगी आएगी कि नहीं। एक रिस्क होता है, टू बी जी, वेरी बिल्कुल। ऑनेस्ट। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से डरते हुए एक नेकी का काम जो है और खैर का काम जो है, उसमें अल्लाह ताला एक आउटकम डालता है। मैं समझता हूँ आपकी माशाल्लाह कहानी बहुत वैलिड है हम सब के लिए, एंड इट्स अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस फॉर अस इंडिविजुअल्स अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला इसको कामयाब रखे, आपको इस्तिकामत दे। रिसेंटली शोएब मलिक का जो मामला हुआ है, जी जी, बहुत बिल्कुल। बात हो रही है। बहुत ज़्यादा बात हो रही है। तो एक तरफ हमारे पास इस तरह की स्टोरीज़ हैं, एंड डेफिनेटली जहाँ पे इस तरह की स्टोरीज़ हैं वहाँ पे हमारे पास इस तरह के भी जी वाक़यात हैं। बिल्कुल। इस पे मैं एक ऐड करूँगा कि इन्होंने एक अच्छी बात ये बहुत की है कि देखें, शादी से पहले उन्होंने ये नहीं कहा कि लाइक मैंने कुछ भी नहीं करना, मैं वेला बैठूँ। इन्होंने एक्चुअली कोशिश की कि मैं इंडिपेंडेंट बनूँ। दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट हिम। इन्होंने कहा कि मैंने इंडिपेंडेंट बनना है, मैंने कुछ करना है, फिर कुछ करूँगा। वो अलग बात है, इनके अब्बू ने इनसे पूछा, और इनके अब्बू इनकी काफ़ी अच्छी बनती होगी, तभी इन्होंने पूछा होगा ना। एक्सीलेंट, ये बड़ा अच्छा और point था। इन्होंने जवाब इनको इतना कंफर्टेबली दिया, मतलब इनकी भी अच्छी बनती होगी। तो दैट्स अ रियली गुड पॉजिटिव रिलेशनशिप दैट अ फादर एंड सन Lesson शुड to हैव। learn, हाँ। फर्स्ट पॉइंट ये, और सेकंड पॉइंट यही कि जो इंडिपेंडेंस, इन्होंने कहा कि मैं कुछ बनना चाहता हूँ खुद, और यही मेरा भी ख्वाब है कि मैं पहले खुद तो कुछ बनूँ ताकि वाह, आगे वाह, कुछ वाह। मैं कर सकूँ। हम तो समझ रहे हैं आप that's- कहना क्या आपके फादर भी माशाल्लाह आए हुए हैं। जी वाहिद सर, तो- बट दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि लाइक बिकम समथिंग एंड देन शादी करें।